चलिए बात कर लेते किसान आंदोलन की। तो एमएसपी पर कानूनी गारंटी को लेकर किसानों का प्रदर्शन। शंभू बॉर्डर पर काफी संख्या में किसान मौजूद। किसानों ने कल तक दिल्ली कूच टाला है और आगामी रणनीति पर फैसला कल लिया जाएगा। तो आपको बता दें, शंभू बॉर्डर पर काफी संख्या में किसान मौजूद हैं। एमएसपी पर कानूनी गारंटी को लेकर किसानों का यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो किसान लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। कल स्थिति काफी तनावपूर्ण नजर आई थी। आपको बता दें कि इससे पहले 4 दौर की बातचीत हो गई है, लेकिन उस पर कोई हल नहीं निकला है। इससे पहले केंद्र की तरफ से 5 फसलों पर एमएसपी देने की बात कही गई थी, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया। और उसके बाद 21 तारीख यानी कि कल किसानों ने दिल्ली कूच करने की कोशिश की और इस दौरान कई जगहों पर भगदड़ की स्थिति भी देखने को मिली। 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। नूह, पानीपत, रोहतक, झज्जर, डबवाली की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर किसानों ने प्रदर्शन किया है और इस दौरान कड़ी सुरक्षा की तैनाती की गई थी। कई जगहों पर इंटरनेट सेवाएं भी बंद है। डबवाली की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, झज्जर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, रोहतक की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां पर किसान मोर्चा प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। नूह में भी किसानों ने दिल्ली कूच करने की कोशिश की, नारेबाजी की। पानीपत की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो शंभू बॉर्डर पर काफी संख्या में किसान मौजूद हैं। ये 3 तस्वीरें जब स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, कई किसान घायल भी हुए हैं, कुछ पुलिसकर्मियों को चोट भी लगी है। किसानों का दिल्ली कूच, पहली तस्वीर आप देख सकते हैं। प्रशासन के द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ड्रोन के जरिए यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। शंभू बॉर्डर पर भगदड़ की स्थिति देखने को मिली। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। रणनीति अगले 2 दिन स्पष्ट करांगे। हजे खनौरी वाली सारी घटना का जायजा ले लिए। 2 दिन दिल्ली कूच वाले मसले ते स्टे होगा, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਾਂ ਕੀ फैसला लेना लियांगे। करेंगे हरियाणा न्यूज के मेरे सहयोगी हितेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं। हितेंद्र, एक तरह से देखा जाए तो आप मौके पर भी पहुंचे हुए थे, क्या कुछ हालात आपने देखा और आज क्या कुछ स्थिति रहने वाली है किसानों के दिल्ली कूच को लेकर? बिल्कुल राजश्री, कल जिस तरह से दाता सिंह बॉर्डर पर एक व्यक्ति की मौत हुई है, एक प्रदर्शनकारी की मौत हुई है और कई लोग वहाँ पर जख्मी हुए हैं। शंभू बॉर्डर पर भी कई लोग यहाँ पर भी देखने को मिला कि काफी चोटें कई लोगों को आई हुई है। हालांकि यहाँ पर कोई ज्यादा स्थिति इस तरह की नहीं देखने को मिली, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आंसू गैस के गोलों की बात करें तो बड़ी संख्या में आंसू गैस के गोले बीच बीच में छोड़े जाते रहे हैं। जैसे ही भीड़ इकट्ठी होती दिखी, वैसे ही आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल सुरक्षा बलों की तरफ से किया गया इनको इधर उधर करने के लिए। तो स्थिति तनावपूर्ण है इन दोनों बॉर्डर पर। मुख्य रूप से भीड़ जो है वो प्रदर्शनकारियों की है, किसानों की है। और इसीलिए जो कल की स्थिति थी उसके बाद अब किसान नेताओं की तरफ से कहा गया है कि 2 दिन का स्टे रहेगा और 2 दिन तक दिल्ली कूच नहीं करेंगे, 2 दिन तक दिल्ली की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। पहले खनौरी बॉर्डर पर जो स्थिति है उसका पूरा जायजा लिया जाएगा। स्थिति के बारे में क्या वजह रही, वहाँ पर इतना जो खूनी संघर्ष हुआ है, और उसके बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। हालांकि कल भी इसी तरह की कमोवेश स्थिति जो है वो देखने को मिल रही थी। बार बार कुछ युवा जो है वो एकजुट होकर के आते थे, कहते थे कि आगे बढ़ना है, दिल्ली की तरफ जाना है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जैसे बातचीत का प्रस्ताव सामने आया था तो उसके बाद से मामला थोड़ा शांत रहा और किसान नेताओं की तरफ से भी अपील की जाती रही लगातार कि आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन कुछ लोग बार बार इस तरह की बातें करते हुए दिखाई दी कि दिल्ली बढ़ना है किसी भी हाल में। तो इसी वजह से तनाव जो है वो बढ़ता है और यही वजह रही होगी शायद दाता सिंह बॉर्डर पर भी, खनौरी बॉर्डर पर भी यही वजह रही होगी शायद, क्योंकि हरियाणा पुलिस की तरफ से भी ये बताया गया कि बहुत बड़ी संख्या में मिर्ची और पराली मिक्स करके वहां पर आग लगाई गई, जिससे काफी परेशानी पुलिसकर्मियों को हुई और पुलिसकर्मियों पर हमला भी किया गया है। जानलेवा हथियारों से, धारदार हथियारों से हमला भी किया गया है। उसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं राजश्री। तो इस वजह से वहां पर तनाव बढ़ा दोनों पक्षों के बीच। हरियाणा पुलिस की टीम और किसानों के बीच में वहां पर तनाव बढ़ा और इसी वजह से खूनी संघर्ष जो है वहां पर वो देखने को मिला। हालांकि अब 2 दिन का स्टे रहेगा, 2 दिन तक दोनों ही बॉर्डर पर शांति रहने की उम्मीदें हैं। जिस तरह से किसान नेताओं की तरफ से कहा गया है कि 2 दिन अब स्टे रहेगा, 2 दिन के बाद आगामी फैसला लिया जाएगा। क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हितेंद्र तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ किसान आगे निर्णय लेते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल उन्होंने 2 दिन का
यहाँ पर दिल्ली कूच का जो कार्यक्रम है उसे रोका है 2 दिन तक के लिए। अभी किसान आपस में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा।